आज आपका नया टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्या है ये? मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? जिसमें जो दो एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं? इक्वल दिखाते हैं ना। मतलब इसमें टू एक्सप्रेशंस आर व्हाट? इक्वल। ठीक है, यही तो है इक्वेशन। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये, जिसमें दो एक्सप्रेशंस को क्या दिखाया जाता है? इक्वल दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल। क्या है? 2x + 5 = 2 या 7 या 12 कुछ भी है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, वन वेरिएबल का हो गया ये। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, 2x + 5y = 10 ना। हो गया, एक टू वेरिएबल का हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, जैसे 3x² + 2x + 1 = 0। इस टाइप का होता है ना। तो ये हमारे जो है क्या है? अलजेब्रिक। क्या है सब? अलजेब्रिक इक्वेशंस है। क्या है ना। और उसमें जनरल फॉर्म इसका देखते होंगे अलजेब्रिक इक्वेशन का, a0x पावर n + a1x पावर n - 1 ना + a2x पावर n - 2। कहाँ तक जाते हैं? x पावर n तक जाते हैं। ये सब क्या हमारे अलजेब्रिक, क्या है ये? अलजेब्रिक इक्वेशंस। अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, कोई दिक्कत? ये तो आप जानते हैं इतना। कहीं सारी तो 6 चीज आप बता रहे हैं। अरे भाई ठीक है, कहीं अगर गड़बड़ी हो जाए दिमाग में है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। मतलब कहने का कि एक हो सकता है कि कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन? व्हाट इज द इक्वेशन? यू आर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट है, यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। तो भाई अब आप बड़े हो गए हैं ना, एक बार मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक है, चल मिटा दो इसको, नोट करेंगे। अच्छा नहीं, नोट कर लीजिए भाई। इसके बाद cos x = 0। ये कौन सा इक्वेशन भी है? ये ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, और भी किसी टाइप का इक्वेशन जाना है आप? नहीं ना? चलिए भाई ठीक है, तो अब हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना नोट कर लीजिए पहले। अब आप देखिए पहले यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन था, इसमें क्या इन्वॉल्व है? एक वेरिएबल। इसमें दो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। इसमें क्वाड्रेटिक में एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, और ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में दो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है ना। बोलो भाई। तो अलजेब्रिक में वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, तो डिफरेंशियल में क्या इन्वॉल्व होगा? डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। क्या होगा? यहाँ पर हमने लिख दिया डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख दिया, इक्वेशन इन व्हिच डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कह दूं dx ऑफ y = 0। ध्यान दो पहले, dx ऑफ क्या है? ये डेरिवेटिव है। dx ऑफ y क्या है? ये डेरिवेटिव है। अब किसके रिस्पेक्ट में है? x के। ये तो पढ़ चुके हैं आप। ठीक। और हम ये सेकंड सॉरी बाद में बात करेंगे। सेकंड ऑर्डर पढ़ चुके हैं हम लोग ना, d2/dx2 + dx ऑफ y = 0।
देखो ये भी इस इक्वेशन में क्या है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ना, है कि नहीं है? अच्छा, वेरिएबल जगह क्या है, डेरिवेटिव। देखिए अगर आप ये बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि dy dx2 प्लस dy ddx ऑफ y प्लस x प्लस y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 ना, तो आपको इसमें यह नहीं देखना है कि वेरिएबल इन्वॉल्व है, यह देखना है क्या डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। एक ऐसा क्वेश्चन हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, कोई दिक्कत? डेफिनेशन नोट करिए, नहीं रुकिए, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो तरह का होता है, दो तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। पहला है क्या, ऑर्डिनरी, क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ना, और दूसरा क्या है आपका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं, ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। कहाँ? इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, अगर आप लोग करेंगे कभी पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंजीनियरिंग में है, और ये क्या है, ये हमारे कोर्स में है। हमको यही पढ़ना है, नोट कर लें। अब देखिए कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख दिया है, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ना? यस सर। जरा देखो, अभी हमने कहा कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ऑर्डिनरी किसको कहेंगे, ऑर्डिनरी किसको कहेंगे? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल होता है, विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, ध्यान दो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ देखिए, ए डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में ना, यस सर। यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई ना, ये किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। इसलिए क्या हुआ, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हुआ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर देखिए एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी टी ऑफ वाई, यहाँ जो डेरिवेटिव हमारा है एक्स के रिस्पेक्ट में है, और ये डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में है, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, और ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोल भाई। यस सर। ये नॉट ऑर्डिनरी, डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना। यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बात तो स्पष्ट हो गई, क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, डेरिवेटिव, और वह भी डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। अब आपका दो तरह का हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऑर्डिनरी, एक पार्शियल। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं, सॉरी, जो डेरिवेटिव होते हैं वो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक्स के रिस्पेक्ट में है, दो ये एक्स के रिस्पेक्ट में है। देखिए ये डेरिवेटिव आपका एक्स के रिस्पेक्ट में है, और ये डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में है, इसलिए ये ऑर्डिनरी नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? नोट प्लीज, नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ना, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में हम लोग इसको पढ़े थे ना, फिर पढ़ लेते हैं। इसे डी डी एक्स ऑफ वाई को हम वाई डैश तो लिखते हैं, और इसको y1 भी लिखते हैं, ध्यान से। यस सर। ठीक, सुविधा के लिए ऐसा हुआ है। अब इसे कह दूं
dx2 ऑफ y। अब इतना लिखना आसान है कि y डबल डैश लिख देना आसान है। Y double y, ठीक है। Yes sir. अब देखो एक बात बताऊं, जैसे मैं कह दूं d10 dx10 ऑफ y, आप बताओ क्या करोगे? आप क्या करोगे इस पर? y पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 बोलो यार। Yes sir. ये करोगे? यह आसान है कि यह आसान है? y10 सॉरी, ये आसान है ना? Yes sir. y10 लिख दिया जाए। जैसे हमारे कहने का मतलब कि dn ये क्या लिख देना? yn लिख देना। तो एट लास्ट ये वाला सिस्टम जो हमारा है इजीएस्ट है टू रिप्रेजेंट, ठीक ना? ये हम लोग पढ़ चुके थे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में, ठीक है। Yes sir. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिख रहा है जी? Yes sir. अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बेटा, ऑर्डर तो बहुत आराम से हम बता सकते हैं, लेकिन डिग्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। पहले ऑर्डर पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ेंगे? Degree. हाँ, जैसे हम कह दें x d2 dx2 ऑफ y प्लस d dx ऑफ y ना प्लस d3 dx3 ऑफ y ना। अगर इक्वेशन है बराबर 0 हमने कर दिया Yes sir. ना, नहीं तो एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है इसका? हाईएस्ट 3. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3. 3 है ना? Yes sir. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3. क्या हो गया? 3, ठीक है। जैसे आप कह दें x प्लस वाई बराबर 0 या y पावर 7 बराबर 0 ना। Yes तो sir. ऑर्डर कितना हुआ इसका? ऑर्डर कितना हुआ? समझ गए ना? Yes sir. इससे का ऑर्डर डेरिवेटिव है ही ना। तो अगर हम कह दें x dy dx प्लस, देखो बेटा सही प्रोनाउंसिएशन है इसका d dx ऑफ y, d dx ऑफ y, d2 dx2 ऑफ y। लेकिन अगर ये थोड़ा कहने में ज़्यादा समय लेता है, dy बाई dx बोल दें, अगर हम d2y ओवर dx2 कह दें ना, तो यह मत समझिएगा कि सर गलत बोल रहे हैं, समय बचाने के लिए ऐसा होता है, ठीक ना। तो ये तो x d dx ऑफ y dy ओवर dx dy बटे dx जो भी लोग बोल देते हैं, लेकिन ये तो जानते हो ना कि dy और dx को अलग नहीं किया सकता। हाँ, तो ये क्या है? इसका ऑर्डर कितना होगा? 1. इसका ऑर्डर क्या होगा? 1. 1, ठीक ना। नोट करिए, तो फिर डिग्री देखते हैं। अब देखिए, हमको पढ़ना है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जानने के लिए देखिए, अगर आप ठीक से जान गए तो कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, आप तुरंत उसकी डिग्री बता देंगे ना। इसीलिए तो कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। पहली बात क्या होना चाहिए? डिफरेंस अगर डिग्री ज्ञात करनी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होना चाहिए? शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। देखिए, शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अब इसको समझना है हमको, व्हाट इज द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ना। Yes sir. पहले तो पॉलिनोमियल समझ जाए, हम लोग समझ चुके हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है
इसमें कई वेरिएबल होते हैं और उसके क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, और जो उसका पावर होता है, घात जो उसकी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। +1 +2 +3 +4 ऐसे, आधा सवैया नहीं। अगर पावर हाफ कर दिए तो हाफ इंटीजर थोड़ी है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ हमने लिख दिया है कि पॉलिनोमियल के विषय में इट इज एन एक्सप्रेशन। और एक बात है, उसके बीच में प्लस का साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा और मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। समझ में आई बात? यस सर। तो करा इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट involve addition, subtraction, multiplication and positive integer exponent। घात कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए ना। और जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में चाहे प्लस का साइन हो, चाहे माइनस का, चाहे मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान दीजिएगा, या तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, सब रहेंगे, और पावर जो होगा वह प्लस इंटीजर होगा। ध्यान दो, ठीक है। क्या रहेंगे, वेरिएबल्स विथ कोफिशिएंट, विथ, भाई कोई नहीं है तो कम से कम 1 तो है ना, इतना जरूर याद किए रहिएगा, ठीक है। ठीक, जैसे मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, x² + y या ये एक्सप्रेशन है, ये क्या है, इक्वेशन। कैसा एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि डेरिवेटिव वेरिएबल है, प्लस का साइन लगा हुआ है, और पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं यह कह दूँ कि x² y नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर y को ऊपर ले जाएंगे तो x² y पावर -1 हो जाएगा। याद करिए, y पावर -1 हो जाएगा, लेकिन घात क्या है, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया ना, इसलिए नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे हम कहते हैं √2 2√x + y पॉलिनोमियल है, क्यों, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x पावर 1/2 + y। बोलो, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, अब पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बात समझ गए ना? हाँ, यस सर। जैसे हम कहते हैं x² + 1/x, बताओ ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² + x पावर -1, ये निगेटिव हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स हो, उसके कोफिशिएंट हो, ठीक है, और पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, और उसके बीच में चिन्ह क्या हो, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का, कोई और नहीं, ठीक है। यस सर। तो ये तो हो गया आपका पॉलिनोमियल। नोट करेंगे क्या? यस सर। नोट कर लें, तो आगे बताते हैं। अब हमको देखना है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, इन डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना। यस सर। तो हम देखते हैं कौन कौन से पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हैं। डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल कौन है, ये ना। यस सर। चलिए हम कहते हैं ddx ऑफ y प्लस x प्लस y बराबर 0 है, डेरिवेटिव है, यस पावर कितना है, 1। चल dx ऑफ y प्लस dx2 ऑफ y प्लस x dx ऑफ y, एक पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। यस सर। हाँ? यस सर।
अगर मैं यही कह दूं कि अगर यहाँ पर ऐसे हम माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है, यस सर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, अगर मैं यही कह दूं कि डी एक्स ऑफ वाई यस सर, ना, यस डी एक्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई प्लस वाई। हाँ, क्या यह पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? नो सर, क्यों? डिवाइड सर, क्योंकि यहाँ किसका साइन लगा हुआ है? डिवाइड डिवाइड का, नॉट पर है। ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। यस सर, अच्छा, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। है। अच्छा ये बताओ, अगर हम कह दें कि x डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन डी एक्स ऑफ वाई, आप बताओ क्या क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? क्यों? क्यों? नहीं, साइन से नहीं मतलब है। अच्छा ठीक है, x डिवाइड x प्लस साइन x, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? ये नहीं है। यस सर, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने डी एक्स ऑफ डी एक्स ऑफ वाई जो है, हमने साइन का एंगल निकाल लिया, यस सर, मतलब इसका हमने साइन निकाला। डी एक्स ऑफ वाई का हमने क्या निकाल लिया? साइन निकाल लिया। ये नहीं है। जैसे हम बताएं यस डी एक्स ऑफ वाई प्लस लॉग डी एक्स ऑफ वाई, क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? नहीं, नहीं। जैसे हमने लिख दिया कि एक्स डी एक्स ऑफ वाई प्लस ई पावर डी एक्स ऑफ वाई, क्या ये पॉलिनोमियल है इन डेरिवेटिव? ये नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यस सर, इतना केवल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और पावर क्या होना चाहिए? हाँ, ठीक है ना। Yes, sir. अगर डेरिवेटिव का कोई ट्राग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला गया है, डेरिवेटिव का लॉग लिया गया है यस सर, ना, डेरिवेटिव का लॉग यस सर, ना, यस सर, डेरिवेटिव का साइन रेशियो, डेरिवेटिव का एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना, यस सर, तो वो जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम बताएं आपको एक्स डी एक्स ऑफ वाई प्लस लॉग एक्स, ये क्या है? ये डेरिवेटिव पॉलिनोमियल है। यस सर, बात समझ गया कि नहीं? जैसे एक्स डी एक्स ऑफ वाई प्लस ई पावर एक्स, है सर, ये है। यस सर, लेकिन ई पावर डी एक्स ऑफ वाई करते हैं तब नहीं है, ना। यस सर, और यहाँ देखो ट्राग्नोमेट्रिक रेशियो जोड़ दिए, कोई मतलब नहीं है इसका, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन ना ये भी है, ये भी है, लेकिन कौन कौन नहीं है? जहाँ पावर में डी एक्स ऑफ वाई हो गया, या डेरिवेटिव का, या डेरिवेटिव को पावर के रूप में लिया गया, या डेरिवेटिव का लॉग निकाला गया, या डेरिवेटिव का साइन रेशियो निकाला गया, यस सर, तब वो जो है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगा। आई बस समझ में? यस सर, हाँ, यस सर, चलिए नोट करेंगे कि मिटाएं? नोट करेंगे? यस सर, हाँ। अब के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री देखते हैं। अच्छा, ये पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं जरा बता। तो भाई अगर जीरो न करते तो एक्सप्रेशन था, बराबर जीरो कर दिए तो इक्वेशन हो गया ना। इसकी डिग्री क्या होगी भाई? इसका अब पावर भी बताओ, ऑर्डर भी बताओ, ऑर्डर और डिग्री दोनों बताओ। ऑर्डर क्या है इसका? 3 डिग्री ऑर्डर का है। डिग्री अधिकतम घात, डेरिवेटिव का अधिकतम घात। तो डेरिवेटिव का अधिकतम घात कितना है? 5, तो डिग्री कितना हुआ? 5। डिग्री 5, ऑर्डर 3। चलिए इसमें आते हैं। अब बताओ
ऑर्डर कितना इसका 2 और डिग्री कितनी है 3 डिग्री बराबर 3 ऑर्डर बराबर 2 यहाँ पर बताओ 1 ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री -2 1 यस बाब है यहाँ पावर -2 लगा हुआ है तो ये है ही नहीं तो 1 कैसे कह रहा है ऑर्डर तो 1 हो गया चलिए भाई ऑर्डर तो 1 हो गया डिग्री डिग्री सर 1 हाँ 1 होगा ना सर 1 सर -2 छोटा होगा ना कारण -2 छोटा है और +1 बड़ा है इसीलिए 1 होगा ना गजब 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 पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एक्सपोनेंट को ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है इसीलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं क्या बात करते हैं आप लोग मैंने कहा कि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एक्सपोनेंट होना चाहिए Yes, sir. यहाँ -2 लगा हुआ है फिर भी आप इसका जो है डिग्री बता रहे हैं ऑर्डर बता रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं गजब गजब भाई यहाँ बताओ क्या होगा y ट्रिपल डैश y डबल डैश पावर 3 y डैश पावर 4 प्लस y पावर 5 बराबर 0 इसका ऑर्डर कितना होगा 3 ऑर्डर तो 3 हो गया और डिग्री क्या होगी इसकी 1 डिग्री क्या होगी अच्छा टाइम यह 1 होगी 4 होगा सर हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव Four है। हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री 4 तो डिग्री क्या होगी यहाँ पर 4 अरे y डैश पावर 4 4 है है ये भी डेरिवेटिव ये भी डेरिवेटिव ये भी डेरिवेटिव 4 होगा और सबसे ज्यादा पावर इसका है तो डिग्री 5 में होगी भैया 4 होगा सर हाँ सॉरी 4 होगा यस सर भाई ऑर्डर भले 3 है डिग्री क्या है 4 4 डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर किसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं तो हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑर्डर की बात ही नहीं करेंगे हम यस सर पहले तो ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डर आप बता दे रहे हैं डिग्री नहीं बता पा रहे हैं डिग्री मतलब किसी भी डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर नहीं भाई कहाँ हाँ ये बात सही है जो हाईएस्ट ऑर्डर है जो हाईएस्ट ऑर्डर उसका जो पावर होगा वह क्या होगा 1 हाँ वही क्या होगा मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑर्डर डेरिवेटिव is called what डिग्री पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ठीक है यस सर चलिए नोट कर लीजिए इसको तो याद रहेगा ना यस सर पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री चलो चला आगे राम चलिए अब यहाँ आइए तो यस सर y डैश प्लस ई पावर y डैश सर इक्वेशन नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है y डैश पावर 4 प्लस y डैश पावर 2 प्लस ई पावर y डैश ये भी नहीं है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है y डैश पावर 5 y डबल डैश पावर 2 sin y डैश ये भी नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है इसलिए डिग्री पावर बताने की बात ही नहीं है इसे y डैश का पावर 6 प्लस y डबल डैश प्लस sin y डैश बराबर 0 हाँ नहीं है इक्वेशन ही नहीं है डेरिवेटिव का साइन ले लिया गया है यस सर इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है याद रखिएगा इसको लास्ट में डेरिवेटिव्स के बीच में क्या होना चाहिए प्लस। प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन पावर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर और देखिए डेरिवेटिव का लॉग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो न लिया गया हो और डेरिवेटिव को एज ए पावर यूज न किया गया हो
इतने में आप समझ जाएंगे ना। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, पावर प्लस में होना चाहिए, डेरिवेटिव का लॉग नहीं होना चाहिए, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए, और डेरिवेटिव को पावर के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। Yes, sir. तब आप क्या करेंगे, तब वो उसको मान लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है वह क्या है, डिग्री। ठीक है। यस सर। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री, उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है। Yes, sir. ऑर्डर तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, 10th ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का है, ये तो आप लोग बता देंगे बहुत आराम से। यस सर। ठीक ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।